तो आप देखो 315 हो चुका है, प्रॉफिट आपकी 7000 की चल रही है। 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं, 330 एक्सपायरी समाप्त हो चुकी है, प्रॉफिट देख लो 7240। तो ये देख लो आप महीने में सिर्फ एक ट्रेड करनी है। इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात क्या है कि आप मंथ में सिर्फ एक बार ट्रेड करते हो और यहाँ पे आपका रिटर्न देखो 80,000 के कैपिटल पे ऑलमोस्ट 8 to 9% है, बट मैं आपको कहूँगा 5% ही लेकर चलना। आज मैं बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जनवरी मंथ में कैसे परफॉर्म की हुई है। जनवरी मंथ में इस स्ट्रैटेजी ने ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न दिया हुआ है। आप देख सकते हो 5100 का रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है। इसे हम 2 लॉट में करते हैं और 2 लॉट में करने के लिए आपको 1 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्ट्रैटेजी हमें लगातार पिछले 3 महीनों से प्रॉफिट दे रही है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी मंथ में अभी तक एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो सके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस स्ट्रैटेजी को मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर रखा है, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इसमें आपको नवंबर और दिसंबर मंथ का बैक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। और अब हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जनवरी मंथ में कैसे हमें प्रॉफिट हुई थी। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने ऑफस्ट्राइक के सिमुलेटर पर और आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने सेलेक्ट कर रखी है और इसे हम सिर्फ मंथ के एंड में ही आप क्रिएट करते हो। मंथली जो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी होती है हमारी, तो यहाँ पे आपको क्रिएट कब करना होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका जनवरी मंथ की एक्सपायरी थी वो 25 को थी, तो 25 को थी, तो हम लोग कब क्रिएट करेंगे इसको? हम क्रिएट करते हैं 3 to 4 डेज़ पहले। तो मान लो कि जो हमारी स्ट्रैटेजी क्रिएट करने की जो हम मंडे को करते थे, तो मंडे को थी हमारी छुट्टी, ठीक है ना, उस दिन मार्केट था क्लोज। बट सैटरडे को हमारी ओपनिंग थी, अगर आप लोगों को याद होगा सैटरडे को हम लोग का मार्केट ओपन था उस टाइम पे। तो हम क्या करेंगे, 20 को यहाँ पे क्रिएट किया था मैं, तो 20 को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जस्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ से पे ऑफ डेट भी हमें सेलेक्ट करनी है जिसको हम 25 कर लेते हैं एंड यहाँ से भी हम 25 सेलेक्ट कर लेते हैं। जो टाइमिंग होती है हमारी क्रिएट करने की वो 9:45 होती है, तो यहाँ से 9:45 एंड गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको स्ट्रैटेजी याद हुई थी तो हम आगे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे हम सिर्फ बैंक निफ्टी में क्रिएट करते हैं, ना कि निफ्टी में। और सब कुछ यहाँ पे सेट हो चुका है, तो हम क्या करते हैं इसमें 30 डेल्टा को ट्रैक करते हैं। तो 30 डेल्टा के पास जाते हैं, देखते हैं कि 30 डेल्टा कहाँ पे है अभी। तो आप देख लो यहाँ पे आपके सामने 29 डेल्टा एंड 32 डेल्टा, आप कोई भी दोनों में से ले सकते हो। सपोज आप 29 डेल्टा को लेते हो, इसमें हम क्या करते हैं 2 लॉट में हम काम करते हैं। तो 2 लॉट हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय करने वाले हैं। तो जस्ट हम क्या करेंगे 2 लॉट बाय करेंगे, एड पोजीशन करेंगे और उसके बाद क्या होगा, जो 20 डेल्टा को ट्रैक करते हैं तो हम 20 डेल्टा के पास चले जाते हैं। यहाँ पे क्या करें 20 डेल्टा 2 लॉट हम सेल कर देंगे, ठीक है। ये काम हमने कॉल में कर लिया, यही काम हम पुट में भी करेंगे। पुट में क्या करें 30 डेल्टा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो 29 डेल्टा है, अगर नहीं मिलती है तो 5 मिनट वेट कर लीजिएगा, वो मिल जाएगी आपको। यहाँ पे 2 लॉट हम लोग बाय करेंगे एंड जस्ट आपका जो 20 डेल्टा के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है 21 है, एक 19 है, 19 को लेते हैं। जस्ट हम क्या करेंगे 2 लॉट आपका जो यहाँ पे रहेगा वो हम यहाँ पे आपका बाय कर लेंगे, यहाँ पे 2 लॉट सेल कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें 30 डेल्टा को बाय करनी है, फिर हमें 20 डेल्टा को सेल करनी है और ये हमारी स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए, हमारी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो गई। आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हो, यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ देख सकते हो। पे ऑफ ग्राफ आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा चेंज है। डेल्टा तो हमने मैच करा है बट प्रीमियम की वजह से आपको बराबर नहीं दिख रहा है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे देख लो जो मैक्स प्रॉफिट है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि इसमें अनलिमिटेड रिस्क कुछ नहीं होता है, आप बस लगाकर छोड़ दो। मैक्स प्रॉफिट देखो आपको यहाँ पे 7200 का शो हो रहा है, मैक्स लॉस जो है आपका 4700 का शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो आर रेशियो भी देखोगे ना तो वो करीब करीब 1:1.5 का आ जाता है। एंड मंथली स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हमारा ऐसा मानना होता है कोई खुद में इवेंट होता है और वहाँ पे कहीं ना कहीं 3-4 दिन पहले से ही मोमेंटम आनी शुरू हो जाती है, तो उसी मोमेंटम को हम लोग कैप्चर करते हैं। एंड ये कंटिन्यू 3rd मंथ है जहाँ पे हमें प्रॉफिट होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक एक दिन से आगे बढ़ाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि हमें कितना इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हालांकि मैं इसमें सिर्फ 5% ही प्रॉफिट बुकिंग करी थी, बट आप लोगों के सामने मैं इसको एंड तक ले जाकर देखूंगा। तो इसमें लिमिटेड रिस्क की वजह से ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी शानदार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देना होता है। आप सुबह शाम भी देखोगे तो काम चल जाएगा। मैं आपको सीधे एक दिन से आगे बढ़ाता हूँ एंड लेट से क्या होता है। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं, मंडे को आपका वेकेशन था, ट्यूसडे को यहाँ पे ओपन होती है और आप देख सकते हो कि हमारी जो पोजीशन है 1000 के लॉस में चल रही है, ठीक है। फिर से मैं आपको एक दिन से आगे बढ़ाता हूँ, वेंसडे आ चुका है और आप देखो जो हमारी यहाँ पे पोजीशन वो 778 की प्रॉफिट में चल रही है।
थर्सडे को आपकी एक्सपायरी है, मैं आपको फिर से एक दिन से आगे बढ़ाता हूँ और लेट्स सी क्या होता है। एक्सपायरी वाले दिन पे आप देखना 4100 की प्रॉफिट चल रही है। आप चाहो तो 945 में निकल सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है, वैसे भी आप लोग 20% ट्रेलिंग रूल जो मेरा होता है उसे आप फॉलो कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी प्रॉफिट है वो 4100 है, यहाँ से 20% अगर प्रॉफिट कम हो जाती है तो आप एग्जिट कर लेना। बट मैं आपको एंड तक दिखाऊंगा कि एंड में कितना मिला था, तो मैं आधे घंटे से आपको भरा के दिखा रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे 4700 की प्रॉफिट, इसके बाद देखो आप यहाँ पे 5700 की प्रॉफिट। तो जब मैंने इसमें कैपिटल जो यूज़ होती है ना वो अराउंड ऑफ 80,000 के आसपास यूज होती है, बट मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख आप लोग रखिएगा। तो यहाँ पे 5% जैसे ही मिला था मैंने एग्जिट कर दिया था। बट आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप इसे 330 तक रखते तो क्या आपको 7,200 की प्रॉफिट होती या नहीं होती। लेकिन मुझे पता है भावनाओं में बह चुका हूँ, अभी तक लाइक नहीं करा है। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिल जाती है जो पूरे ईयर आपको प्रॉफिटेबल रखती है, जैसे लाइकली मंथली बैटमैन। तो अगर आप नए आए हो तो यहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। हम बढ़ते हैं अपने 30 मिनट से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स से क्या होता है। यहाँ पे 5800 की प्रॉफिट चल रही है। नाउ आप देख लो 1145 और 6100 की प्रॉफिट चल रही है, 1215 और यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमारी 6800 की चल रही है। जब तक ग्राफ आपका पुट साइड की तरफ मतलब ग्रीन जोन में बढ़ रहा है तब तक आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। जैसे जैसे टाइम यहाँ पे डिके होगा आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी। आधे घंटे से आगे बढ़ते हैं, 7000 की प्रॉफिट हो चुकी है। मैक्स प्रॉफिट आपका 7200 है। जस्ट 200 के लिए आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, बट मैं आपको एंड तक दिखाऊंगा। 1:15 और यहाँ पे 7000 की प्रॉफिट, 145 7000 की ही प्रॉफिट चल रही है, आप दोनों जगह देख सकते हो। और हम क्या करते हैं, सीधे हम 3 PM पे चले जाते हैं ताकि वीडियो भी लंबी ना हो। तो आप देखो 3:15 हो चुका है, प्रॉफिट आपकी 7000 की चल रही है। 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं, 3:30 एक्सपायरी समाप्त हो चुकी है। प्रॉफिट देख लो 7240। तो ये देख लो आप महीने में सिर्फ एक ट्रेड करनी है। इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात क्या है कि आप मंथ में सिर्फ एक बार ट्रेड करते हो और यहाँ पे आपका रिटर्न देखो 80,000 के कैपिटल पे ऑलमोस्ट 8 to 9% है। बट मैं आपको कहूँगा 5% ही लेकर चलना, ये हर बार आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज अभी क्या था, अभी आपका यहाँ पे बजट डे भी आने वाला था तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अगर आपको मोमेंटम नहीं होती, बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ रहा था, पिछली वीडियोज़ मैंने डाली थी कि सर ये बकवास स्ट्रैटेजी है। भाई आप जाकर बैक टेस्ट तो करो, पिछले 3 महीने से ये अच्छी काम कर रही है। आप पहले पूरे 12 महीने के बैक टेस्ट करो, फिर देखो क्या हो रहा है। मैं नहीं जानता कि आने वाले फेब मंथ या मार्च मंथ में कैसे परफॉर्म करेगी, बट जब तक मैं प्रॉफिटेबल हूँ मैं इसे करता रहूँगा। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।